एसआईआर तो है ही चर्चा में, और इसी बीच राहुल गांधी ने 3-4 कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अभी आपने अपनी बात में कहा भी कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, कुछ विधानसभा को उन्होंने मतलब उस पर रिसर्च करवा के अपनी टीम से कुछ ऐसे ऐसे खुलासे करे जो सब उसको देखकर चौंक गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। मतलब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनको उनकी बात को सीरियस लेना बनता है। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जो भी बातें करी उन्होंने, वो भी उसमें भी कोई हमें वजन दिखा नहीं इलेक्शन कमीशन की बातों में। तो जैसे इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर ऐसे आरोप लगे तो उनको तो नैतिकता के तौर पर ही रिज़ाइन दे देना चाहिए। लेकिन उस पर कोई असर हमें दिख नहीं रहा है। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगने के बाद भी, वोट चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, ये इल्ज़ाम लग रहा है कि बिक गए हैं, मिल गए हैं पार्टी के साथ, सरकार के साथ। तो ऐसा क्या है कि कुछ असर नहीं पड़ रहा, पूरा देश भी बोल रहा है अगर, तो भी कुछ असर दिख नहीं रहा है हमें। नशा होता है ये भी, एक तरह का नशा होता है कि सारी दुनिया कहेंगे तो फिर हम भी तब भी नहीं मानेंगे। दीवानगी है। एक बार ऐसा हुआ, सॉरी आज मैं किससे बहुत सुना रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक लड़की जो है वो अपने किसी प्रेमी के साथ चली गई। उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने कहा कि माँ ने उसकी कि मुझे इससे बात करनी है बच्ची से। तो हमने इंस्पेक्टर साहब से अनुरोध किया कि इसकी माँ को इससे मिलवा दो। तो उसको मिलवाया, 2 घंटे माँ के साथ बातचीत हुई, वो रोने लगी। हमें लगा कि अब कन्विंस हो गई, मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान हो गए, कहने कि मैं अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हूँ। दुख दर्द। जैसे ही वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास गई, उसने अपने बुरके के अंदर से हाई कोर्ट के कागज़ निकाले और कहा जी मैं तो उस लड़के के साथ अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ। उसकी माँ बेहोश होकर वहीं गिर गई, बाप रोने लगा। तो ये नशा है, ये बिल्कुल उसी तरह का नशा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसे किसी की सुननी नहीं है, अपना टारगेट अचीव करना है। उसको बस उन्हीं की सुननी है जिनके प्रति वो ईमानदार है। और किसी को सुननी ही नहीं, सबको कहेंगे यस 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 यस, सबको कहेंगे। करना वही है जो उसका मन। ईमानदार है या बेईमान है, मतलब 2 थ्योरी है। कह सकते हैं बेईमान हमारे लिए बेईमान है, हाँ, उनके लिए ईमानदार है। वो अपोजिशन के लिए, हाँ, अपोजिशन के लिए बेईमान है, उनके लिए ईमानदार है। हो सकता है कि उनको वहाँ से वो सब मिल रहा हो जो वो अपोजिशन से ना मिल रहा हो, कुर्सी बड़ी मिल रही हो। सुना है कि उनके एक बेटी जो है वो नोएडा की डीएम है, एक दामाद उनके एक दूसरी जगह डीएम है, एक दामाद उनके कहीं और डीएम है, एक और बेटी उनकी आईआरएस है। इस तरह के आरोप अपोजिशन के लगाते हैं। प्रश्न ये है कि जो हम उसको समझते हैं वो ये है कि कितने भी आरोप लगे, चाहे वो सच्चे हैं या झूठे, बेशर्मी उन्होंने अख्तियार कर ली है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, आज कहानियाँ बहुत याद आ रही हैं। अगर आपको अपने कप्तान की नीयत पर शक है, अगर आपको अपने लीडर की नीयत पर शक है, ये यूनिवर्सल थ्योरी है, इंटरनेशनल थ्योरी है, किताबी थ्योरी है। अगर आपको अपने लीडर की नीयत पर शक है तो वो लीडर का नैतिक दायित्व बन जाता है कि वो रिजाइन कर दे। ऐसा हुआ भी है। इसको नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा कहते हैं। हाँ। और यहाँ तो रैली करने की बात कर रही है कांग्रेस। हाँ। 1 लाख आदमी इकट्ठा करेगी। यहाँ तो रोज अपोजिशन का लीडर, भारत के अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी सड़क का आदमी नहीं है, वो बिल्कुल विपक्ष का नेता है, देश का दूसरे नंबर का व्यक्ति है, प्रधानमंत्री का। वो रोज बताता है कि साहब आप बेईमानी कर रहे हो, तो वो धमकी देता है इलेक्शन कमीशन, या तो तुम शपथ पत्र दो नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ। आप मतलब हाइट देखिए, आप बिल्कुल आप हाइट देखिए, कह रहे या तो तुम शपथ पत्र दो, अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे खिलाफ। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अब ये कांग्रेस रैली करे, अपोजिशन के सारे पार्टियों को इकट्ठा करे, उसके बाद प्रदर्शन करे, उसके बाद में जो है वो हर जगह इनको वो करे। हाँ, ये मान के चलिए आप कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा जैसा चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन का जो कैरेक्टर है, उनकी जो लेगेसी है, वो जो टीएन शेषन ने स्थापित की थी, वो बर्बाद हो चुकी है। हर एक मन में सवाल तो है, हर एक मन में सवाल तो है।